इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। सिस्टम का मतलब ही होता है पद्धति। क्या होता है? सिस्टम का मतलब क्या होता है? पद्धति। तो बस हम सब पर इतना जरूर पढ़े हैं कि केवल संख्या पढ़े हैं हम लोग। 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिट तक। अनंत, इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत। इन्फिनिट का मतलब क्या होता है? अनंत। तो पहले ये जान लो कि प्राचीन काल में, किस काल में? प्राचीन काल में। प्राचीन काल में जो संख्या की पद्धति थी वो क्या थी? कितनी पद्धतियां थी? वही ना। तो तीन चार पद्धतियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पहला है मिस्र की पद्धति। क्या है? कौन पद्धति? मिस्र। मिस्र जो है ना, यूनान ग्रीक मिस्र उधर ही है, तो मिस्र की पद्धति है। इसके बाद है बेबीलोन की पद्धति। बेबीलोन की जो है ना बारे में पढ़ाएंगे हिस्ट्री में, मिस्र के बारे में भी पढ़ाएंगे इतिहास में। इसके बाद है रोमन संख्या। क्या है? रोमन संख्या। इसके बाद है हिंदू लेखन संख्या। ठीक है ना। तो पहला पद्धति कौन हुआ पूरे विश्व में? मिस्र। कौन पद्धति आया? मिस्र की पद्धति। यहाँ चमक रहा है नहीं? यहाँ होगा। कौन पद्धति हुआ? मिस्र की संख्या लेखन पद्धति। कौन पद्धति? मिस्र की संख्या लेखन पद्धति। मिस्र की संख्या लेखन पद्धति। ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन था? बेबीलोन। कौन था? बेबीलोन की संख्या लेखन पद्धति। लेखन पद्धति। ठीक है ना। इस पद्धति जोड़ो लास्ट में। पद्धति। रे भकलेल सब सुनो। इसके बाद है रोमन संख्या पद्धति। क्या? रोमन संख्या पद्धति। ठीक है ना। या रोमन लिखन संख्या पद्धति, जो लिखना है वो लिखो। इसके बाद है हिंदू अरबी। कौन है? हिंदू अरबी संख्या लेखन पद्धति। संख्या लेखन पद्धति। ठीक है। हिंदू अरबी लेखन। तो बेबीलोन क्या हो या मिस्र को, तो ये सब जो लिखाता था ना, इसका संकेत ऐसे लिखाता था, ऐसे ऐसे। ये मिस्र की पद्धति में लिखाता था। ठीक है ना। मिस्र की पद्धति में एक को ऐसे लिखते थे। सॉरी, एक को ऐसे लिखा जाता था शायद। बेबीलोन वाला में लिखा जाता था ऐसे। ऐसे कर दो और इसको थोड़ा गाढ़ा कर दो। ठीक है ना, फैला के ऐसे करके एक को लिखा जाता था। ये बेबीलोन की पद्धति। ठीक है। अब रोमन पद्धति में तो जानते हो, एक हम लोग ऐसे लिखते हैं, हिंदू अरबी में एक ऐसे लिखते हैं। तो ये एक जो लिखे, ये सब जो लिखे हैं ना, ये लेखन की कला है। क्या है? लेखन की कला। लेकिन बात है क्या, सो समझते हैं। संख्या लेखन प्रणाली में क्या है वो बात हम लोग समझते हैं। गिर जाएगा बालक। संख्या लेखन प्रणाली हम लोग समझ लेते हैं पहले। क्या है? संख्या लेखन प्रणाली। तो अभी पूरे विश्व में जो संख्या लेखन प्रणाली चल रहा है कौन? दुइये गो। कौन चल रहा है? पूरी दुनिया में कौन कितने चल रहा है? दो। रोमन पद्धति और हिंदू अरबी पद्धति। तीसरा देखा है? हमारे हिंदू में चल रहा है हिंदू वाला पद्धति। हिंदू वाला, हिंदी वाला। ये 1 2 3 4 कैसे होता है? 4 5 6। ठीक है ना। और सॉरी सॉरी सॉरी, 6 7 और ये 8 होता है, ये 9 होता है और ये 10 ऐसे होता है। ये हिंदू वाला हमारा हिंदू कैलेंडर है, भारत का कैलेंडर है। सॉरी, भारत का संख्या पद्धति। क्या है? भारत का संख्या पद्धति है ये। समझ में आ गया? चलो
अब जरा समझ लेते हैं कि संख्या लेखन प्रणाली है क्या। तो पहले ये जानो कि संख्या लेखन प्रणाली को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह या संकेत का उपयोग करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? चिन्ह या संकेत। वही चिन्ह और संकेत क्या कहलाता है? अंक। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जिसको इंग्लिश में हम लोग डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। क्या बोलते हैं हम? डिजिट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिजिट। तो हम लोग का जो है मोबाइल नंबर कितने डिजिट का है? 10 डिजिट का। कितने डिजिट का? हमारा आधार नंबर कितने डिजिट का है? कितने डिजिट का है? हाँ। हमारा ही नहीं, सबका आधार नंबर 12 डिजिट का है। समझ गया ना? अब चलो, संख्या लेखन प्रणाली में क्या समझा कि जिन संख्याओं को प्रकट करने के लिए जिन चिन्ह या संकेत का उपयोग करते हैं वही संख्या लेखन प्रणाली है। क्या है? समझा? क्या समझा? कि संख्या लिखने के लिए जो चिन्ह या संकेत का उपयोग करते हैं वही क्या कहलाता है? संख्या लेखन प्रणाली। और वही जो चिन्ह लिखते हैं वही चिन्ह क्या कहलाता है? अंक। क्या कहलाता है? अंक। तो एक विशेष अंक हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अंक। अब देखो, अंक गणित में संख्याओं को लिखने के लिए हमें जिन संकेतों या चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक गणित में संख्या को लिखने के लिए जिन चिन्ह या संकेत का उपयोग करते हैं उन्हें हम आप क्या कहते हैं? डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट। क्या कहते हैं? अब देखो डिजिट क्या है। तो डिजिट है 1 2 3 4 5। अब हिंदू अरबी वाला में समझ लेते हैं। हिंदू अरबी क्या क्यों हुआ? तो देखो, हिंदू अरबी संख्या का जो है ना, संकेत का जो प्रणाली है उसका विकास कहाँ हुआ? हमारे भारत में। हमारे भारत में। अब जरा समझ के देख लेते हैं। एक दूध से लेकर के हम लोग कहाँ तक चलते हैं? 9 तक। 9 तक संख्या का आविष्कार हो चुका था। ठीक है ना? प्राचीन काल में। कहाँ तक? 9 तक कहाँ हो गया था आविष्कार। लेकिन भाई अब 10 लिखेंगे तो कैसे, तो दिक्कत होता था, बड़ा दिक्कत है। तब हमारे ही देश के एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, क्या नाम था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। किसका? किसका आविष्कार किया? जीरो का। तो 10 लिखने के लिए हम लोग एक पर जो है ना आगे बैठाते हैं जीरो तो 10 बनता है। हाँ, एक पर अगर पीछे बैठाते हैं जीरो तो कुछ नहीं वैल्यू होता है। जीरो का अगर देख याद कर लो, जीरो ना सम है ना विषम है। क्या है? ना सम है ना विषम है, ना पूर्ण संख्या है ना अपूर्ण संख्या है। जीरो अलग है। हाँ, जीरो एक भी ना सम में आता है ना विषम में आता है। समझ गया? वैसे जीरो को पूर्ण संख्या के श्रेणी में रखा जाता है। किस श्रेणी में? पूर्ण संख्या के श्रेणी में। है लड़का वाह। तो अब हिंदू अरबी इसका नाम क्यों दिया गया? तो भाई इसका भी विकास आविष्कार हमारा भारत में ही हुआ। इसका खोज इसका भी खोज भारत में ही हुआ। भारतीय ने किया। किसने किया? भारतीय ने किया। तो भाई फिर हिंदू अरबी इसका नाम क्यों दिए हम लोग? इसलिए कि इसका प्रचलन अरब वालों ने खूब किया। क्या किया? इसका उपयोग खूब किया। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं? इसका हिंदू अरबी। क्या लिखते हैं? अरे वो कुमार शुरुआत। अब समझ में आ गया संख्या लिखन पद्धति? कोई दिक्कत? पूछेगा अंक क्या है तो क्या बोलेगा? संख्याओं को लिखने के लिए जिन संकेत या चिन्ह का उपयोग करते हैं वही चिन्ह या संकेत क्या कहलाता है? अंक। क्या कहलाता है? अंक। क्या कहलाता है? अंक। संख्या को जो हम लोग लिखते हैं अंक, जिस अंक से वही प्रणाली हो गया। क्या हो गया? प्रणाली। तो प्रणाली बहुत तरीका का है। बेबीलोन के, मिस्र के, रोमन है। इसके बाद क्या है? हिंदू अरबी है। क्या है? हिंदू अरबी। रोमन संख्या लिखने का एक तरीका है। क्या तरीका है? कोई भी बड़ा अंक के दाईं ओर रखा जाता है तब बड़ा संख्या बनता है। तब क्या बनता है? दाईं ओर रखेंगे। किस ओर रखेंगे? दाईं ओर। बाईं ओर रखने पर छोटी संख्या बन जाए। जैसे यशवंत, ये क्या है? 5 है ना?
अगर इस 5 के दाईं ओर एक बार ही हम लोग रख सकते हैं तो 4 हो गया। इस 5 के सॉरी बाईं ओर ये रखे और दाईं ओर देखो रखे एक बार एक, तो क्या हो गया? ठीक है, देखो बहुत अच्छा। अब ये हो गया तो 6 हो गया। 7 लिखना है तो एक और बढ़ा देंगे, 8 लिखना है तो एक और बढ़ा देंगे, लेकिन 9 नहीं लिखेंगे ऐसे। 9 हम क्योंकि रोमन संख्या लिखना सिखा दिए हैं, तो 9 लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? 10 लिख के कोई छोटी संख्या 1 रखते हैं तो ये 10 में से 1 घट जाता है, और 11 लिखने के लिए यहाँ रखेंगे तो इसको हम लिखते हैं 10 जोड़ 1 बराबर 11। अब समझ में आया कि नहीं आया? जैसे संख्या रोमन वाला में बोलेगा लिखने के लिए 99, तो कैसे लिखेंगे? 100 का क्या होता है? सी। तो ये 100 हो गया। इसके पीछे हम लोग 9 रख देंगे, 100 9 रखेंगे, क्या घटाएंगे? आई रखेंगे, क्या हो गया? 99। अब समझ में आया? आ गया? यही सी और ये लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? अरे 100 में से 9 घटा दो ना तो कितना हो गया? 91। कितना हो गया? है लड़का। तो ज्यादा बार इधर नहीं रखा जाता है, समझ गया? एक ही बार चांस देता है रखने के लिए, ठीक है? और भी एक ही बार चांस देता है। कितने बार? एक बार रोमन में रखते हैं, फिर दाईं ओर आप 3 बार रख सकते हैं, 4 बार रख सकते हैं, 5 बार रख सकते हैं, संख्या बढ़ता चला जाए। वही 100 तक के संख्या में ऐसा होता है, फिर आगे बढ़ाने में 4 10 बार 5 बार नहीं रख सकते हैं, समझ गया? अब इसी संख्या लेखन पद्धति में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, सो समझो। इसी में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। आप बताओ, संख्या लेखन पद्धति समझ गया? अंक समझ गया? डिजिट रोमन पद्धति तो समझ में आ रहा है, पहले बता दिए। हिंदू अरबी भी समझ गया? समझी सरवानो कि नहीं समझी? हाँ, पूर्ण संख्या। चलो, जिसका नाम लेंगे तो ये दुनिया है यूट्यूब, तब तक तुम्हारा नाम इस पर चलता रहे, समझ गया ना? एक बार नाम जिसका ले लिया गया रिकॉर्डेड रहता है, जब तक डिलीट नहीं मारिएगा ना तब तक वो डिलीट नहीं होता है। हाँ, और एक बात सुन लो, किसी का भी फोटो गलत तरीका से या किसी भूल से भी सोशल मीडिया पर नहीं, अभी तो सब नचनिया बन गया है सोशल मीडिया पे, फॉलोवर्स के लिए जो है ना कुछ से कुछ कर रहा है, लड़का से लेके लड़कियां तक। लड़कियां खास के तो हद पार कर गई है, रील बनाएगा सब देखेगा उसको, ठीक है ना? अब वही लड़कियां अपने ससुराल में जाएगी तो सबके सामने क्या करेगा? घूंघट करेगा। काय करते हो तोरा, तो सब देखा है, सब देख रहा है। तो देखो, बनाना रील बनाना या डांस करना कोई गलती बात नहीं है, बट याद है कि सब में रहना चाहिए, असब ना। और रील बना के कोई सोचेगा कि हम पैसा कमा सकते हैं, तो उस पैसे से आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा मोड़ा जीवन अच्छा हो जाएगा, खूब शौक वूक करिएगा। अभी देखते हैं ना, ककरो से ककरो सेलिब्रेट बनाते देखते हैं अथी पर, इंस्टा पर, यानी कि ना उसे अच्छी तरीका से शिक्षा व्यवस्था दिया रहता है उस लड़का या लड़की को, और जब ये फेमस हो गया ना तो सेलिब्रेट में उसको बुलाता रहता है लोग सब अपने यहाँ, सेलिब्रेट बना देता है उस आदमी को। नहीं भाई, ऐसा मत करिए। वो अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था की खोज की है, कोई चीज की खोज की है ना, तब वो अच्छा हुआ। आप फॉलोवर्स बढ़ा के कुछ करके कुछ नहीं हो सकता है। कुछ पैसा मिलेगा, ठीक ठाक है, धीरे धीरे आपको देखना लोग खत्म कर देगा, बाद में खत्म हो जाएगी, हट जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अच्छी करिए, कोई पढ़ लिख के साइंटिस्ट वाला काम करिए, अच्छी खोज करिए, तब देश का विकास है। रील बना के देश का विकास नहीं होता है। अभी सोच रहा है कि लोग रील बना के हम भारत को आगे कर देंगे, धकेल धकेल के ऐसे। अरे भारत इतना जल्दी थोड़ी आएगा, भारत को आगे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छी शिक्षा व्यवस्था भारत में लाना पड़ेगा। इसमें जनता और सरकार दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा,
कितने सरकारी स्कूल के मास्टर के पास कितना गार्जियन शिकायत लेके गया है कि आपने आज हमारे बच्चे को HW नहीं दिए हैं और स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाए हैं। कोई नहीं बोलेगा, जाकर के बोलता है? कोई भी पेरेंट्स बोलेगा? नहीं बोलेंगे। लेकिन वही प्राइवेट स्कूल में पैसा देगा तो जाएगा देने के लिए, वहां उसमें बोलता है कि जब सब जनते का पैसा लगता है, फ्री में पढ़ाई हो रही है, सरकार फ्री में व्यवस्था की है, तो कोई पूछने के लिए लेने जाएगा। आप जाइए, सबका गार्जियन जाए, सर को बोले, ये जिस दिन जाना सीख लिया ना गार्जियन लोग स्कूल जाके शिकायत करना सीख लिया ना, उस दिन विद्यालय ठीक हो जाएगी। सरकार तो ठीक करे, लेकिन सरकार वहां से आके थोड़ी देखेगा कि भाई कौन बैठल है, कौन पढ़ा रहा है। बच्चा देखेगा, गार्जियन देखेगा कि भाई कौन पढ़ा है, उस दिन ठीक हो जाएगा। तो चलो खैर दूसरी बात है, इसी में टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, रुक जाओ बस 2 मिनट। पूर्ण संख्या, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में सम संख्या। क्या पढ़ेंगे? सम संख्या। फिर पढ़ेंगे विषम संख्या। बता देते हैं कौन कौन संख्या पढ़ेंगे, सब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। विषम संख्या पढ़ेंगे, इसके बाद प्रकृत संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकृत संख्या। ठीक है, इसके बाद अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसके बाद भाज्य संख्या, ठीक है ना, भाज्य संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। इतने आप सबको पढ़ना पड़ेगा नवोदय वाला में, ठीक है ना। और नवोदय वाला में इतने पढ़ने के बाद संख्या पद्धति में का सवाल समझिएगा, तब स्थानीय मान समझिएगा। कोई भी संख्या का मूल मान और स्थानीय मान क्या है तब समझ में आएगा। समझ गया? अगले दिन ये सब याद करके ला लेगा, सब लिखवा दिए हैं, सब याद हो जाएगा और तब आराम से सवाल बनेगा, एक एक सवाल बताएंगे। जाओ सर।